that point, I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to discuss about NSW 491 state update. Now they are accepting applications for the skilled worker regional visa, which is regional NSW based direct pathway. प्लीज इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियरली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है। देखें 491 पहले समझ लें कि कौन सी वीजा सब क्लास है। इट प्रोवाइड्स यू 5 ईयर प्रोविजनल पीआर, ठीक है। तो एनएसडब्ल्यू ने इस साल के बजट में 2022-2023 के लिए 5000 सीट्स हैं जो स्पेशली इस वीजा के लिए फिक्स की हैं। रिसेंटली इन्होंने 2 कैटेगरीज डिफाइन की हैं जिसके अंडर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें से पहली मैं आपको बता दूं दैट इज रीजनल एनएसडब्ल्यू बेस्ड डायरेक्ट पाथवे। व्हाट डज इट मीन? द स्टूडेंट्स हु आर करंटली लिविंग एंड वर्किंग in regional NSW, they can apply for 491 visa under this stream. What they should have? Firstly, they should have skill assessment for their nominated occupation. Secondly, they should have they are working actually from last 12 months 20 hours per week, and their annual income they need to show approximately $54,000 excluding superannuation fund. Okay, so these 2 things they need to keep in mind. Also, whatever the points they have mentioned in their EOI, which is expression of interest, they should have all those proofs for which they have applied in skill selector for their EOI. Okay, so basically 3 things you need to keep in your mind. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एनएसडब्ल्यू रीजनल एरिया डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज में रह रहे हैं, लास्ट 12 मंथ से वहां पे काम कर रहे हैं अंडर वन एम्प्लॉयर, 20 आवर्स पर वीक दे विल काउंट, एंड $54,000 आपने इनकम शो करनी है, एनुअल इनकम शो करनी है, ठीक है। और आपको पता ही है कि किसी भी एनएसडब्ल्यू के रीजनल एरिया में अप्लाई करने के लिए, कोई भी वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास स्किल असेसमेंट होनी जरूरी है। ये तो था रीजनल एनएसडब्ल्यू बेस्ड डायरेक्ट पाथवे, जो कि रीजनल एरियाज में रह रहे हैं, तो ये उनके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। उनके लिए कोई भी मिनिमम पॉइंट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही उनके लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की नीड है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सेकेंड जो डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज पाथवे 1। इट इज एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट्स हु आर लिविंग इन एनएसडब्ल्यू और ऑफशोर कैंडिडेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि ऑफशोर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे मिनिमम पॉइंट एंड मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स मेंशन है उनके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशंस में। अब आपको नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशंस पता होने चाहिए जो कि इनकी वेबसाइट पे मेंशन है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। जैसे कि मैंने कुछ ऑक्यूपेशंस लिखे हैं, जैसे स्कूल प्रिंसिपल्स फ्रॉम इंडिया फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट्स उनको चाहिए 70 और वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर। तो वो डायरेक्टली पाथवे 1 के थ्रू 491 अपना एप्लीकेशन एनएसडब्ल्यू में लॉन्च कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइमरी स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल टीचर एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम पॉइंट रिक्वायरमेंट है 65 और इनका वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट 0 है, तो ये भी इजिली अपना 491 वीजा के लिए जा सकते हैं। सो व्हाट यू शुड नो, एक्चुअली यू शुड नो द डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज व्हिच आई विल प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो जो पाथवे 1 के अंडर ऑफशोर कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट का भी लिंक दे दूंगी, सो दैट उन्हें पता हो कि उनके ऑक्यूपेशन में कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है प्लस कितना वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसमें 2 वीजास आपने ध्यान में रखने हैं, रीजनल एनएसडब्ल्यू बेस्ड डायरेक्ट पाथवे और पाथवे 1, ठीक है। पाथवे 1 काफी ज्यादा मतलब मैं कहूँगी यूजफुल है। मेरे स्टूडेंट्स, इवन मेरे कई नॉन फ्रेंड्स जो 491 ऑफशोर अप्लाई करके वीजा लेके इंडिया से ऑस्ट्रेलिया मूव किए हैं। सो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस दिस। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जब भी आप कोई वीजा अप्लाई कर रहे हैं। यू शुड नो अबाउट रीजनल एरियाज, डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज, ठीक है, विच आर nominated by NSW. You should know about the occupation list.
तो आप इजिली इस वीज़ा के लिए जा सकते हैं और दिस टाइम इज़ अ वेरी गुड टाइम बिकॉज NSW आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस 4491. If you need any sort of help or information, you can contact me. I will leave my number in the description below. Thank you so much.